लद्दाख में स्टेटहुड और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार हुए पर्यावरण और शिक्षा के लिए मशहूर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। लद्दाख प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से लेह जिले में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। लेह एयरपोर्ट पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें स्पेशल फ्लाइट से जोधपुर लाया गया। जोधपुर पहुंचने के बाद सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था में उन्हें जेल में ले जाया गया। वहां कई सुरक्षा वाहनों के कावलकेड के जरिए उन्हें उच्च सुरक्षा वार्ड में रखा गया। सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच पूरी कर ली गई है। उन्हें उच्च सुरक्षा वार्ड में रखा गया है। 24 घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी जारी है। सोनम वांगचुक को करीब 2:30 बजे लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना थी। जब वे नहीं पहुंचे तो आयोजकों को चिंता हुई और पता चला कि उन्हें उनके गांव ओलिया कटोपो से लद्दाख पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी अगुवाई डीजीएसडी सिंह जम्वाल कर रहे थे। वांगचुक को तुरंत लद्दाख से बाहर भेज दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने कहा कि हाल की हिंसा युवाओं के नियंत्रण खो देने की वजह से हुई थी और इसमें किसी विदेशी हाथ का हस्तक्षेप नहीं था। लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने विदेशी हाथ की बात खारिज करते हुए न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सीआरपीएफ ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी गोली का इस्तेमाल नहीं किया और सीधे फायरिंग की। दोरजे ने बताया कि 35 दिन का अनशन सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 10 सितंबर को शुरू हुआ था। इसके बाद केंद्र ने 6 अक्टूबर को वार्ता का निमंत्रण भेजा था। हालांकि लेह में कर्फ्यू जारी रहा और प्रशासन ने तीसरे दिन भी सख्त सुरक्षा बनाए रखी। कर्फ्यू के कारण कुछ प्रमुख शहरों में 5 या अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध भी लागू था। ऐसा माना जा रहा है कि वांगचुक की गिरफ्तारी से एक दिन पहले केंद्र ने उनके संगठन SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण कथित वित्तीय गड़बड़ियां बताई गई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आरोप लगाया कि सरकार झूठी कहानी फैला रही है और उनके पति को बिना कारण अपराधी की तरह ट्रीट किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि ये केंद्र का ध्यान भटकाने और कानून व्यवस्था में असफलता छुपाने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र ने 2020 की लेह हिल काउंसिल चुनावों में किए वादों से मुकर गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है और ये तानाशाही का चरम है। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने कहा कि पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और भाषणों ने लोगों को भड़काया, जिससे 24 सितंबर को हिंसा हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। सोनम लंबे समय से इस बात पर आंदोलन कर रहे थे और हाल ही में अनशन पर भी बैठ गए थे। इस मांग को लेकर 24 सितंबर को हुई हिंसा, जिसके बाद अब सोनम की गिरफ्तारी हुई है। अगर NSA किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो उसे बिना आरोप के हिरासत में लिया जा सकता है। अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। व्यक्ति के पास जमानत का अधिकार नहीं होता। सलाहकार बोर्ड इस हिरासत की समीक्षा करती है। हिरासत का कारण बताना आवश्यक होता है।